हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम साइंस में ठीक है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान भाग 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हम परमाणु संरचना का 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, उससे आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों प्लीज़ आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। द्रव्यमान संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन है तो 9 प्रोटॉन भी होगा। ठीक है, और 10 न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका 19 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि इरेडियम 88 यानी इसकी परमाणु संख्या है और परमाणु भार 226 है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। तो परमाणु संख्या को क्या बोलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, और यहाँ पर न्यूट्रॉन संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे, 226 में से 88 घटा देंगे। ठीक है, तो 138 आ जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या आपका 138, प्रोटॉन की संख्या 88, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए आगे देखिए, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो तो द्रव्यमान संख्या क्या कितनी होगी। द्रव्यमान संख्या और क्या होता है, ये बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या कितने हैं, 2, और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितना है, 2, तो कितना हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 19 यानी कि पोटेशियम है। ठीक है, 19 परमाणु संख्या है और परमाणु भार 40 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 19 ही होगी। ठीक है, आगे देखिए, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, 2 कितनी बोल रहा है, तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे, यानी 9 दूनी 18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, किसी परमाणु की परमाणु संख्या Z है तथा उनकी द्रव्यमान संख्या m है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की कितनी संख्या होगी। किसी परमाणु की परमाणु संख्या Z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की कितनी संख्या होगी। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए, ये बराबर क्या होता है, नहीं यहाँ पर परमाणु भार कितना दिया है, m दिया है, m बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है हम लोगों से, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो m माइनस में और प्रोटॉनों की संख्या पर हम परमाणु संख्या लिख सकते हैं, तो इधर आ जाएगा ये Z माइनस में। ठीक है, तो n बराबर m माइनस Z, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। परमाणु संख्या 17 तो द्रव्यमान संख्या 35 है, तो क्लोरीन परमाणु के नाभिक में कितने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, परमाणु संख्या 17 है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या 35 है, तो एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं कितने, तो 18 न्यूट्रॉन। सही है। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, 1s2, इसे बताइए कौन सा संभव नहीं है, ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, ये सही नहीं है आपका। ठीक है, बाकी सब सही है, 1s2, 2s, 2s2, 2p6, 2p6। ठीक है, यहाँ 2p के बाद फिर 3s आएगा। ठीक है, ये वाला रॉन्ग है। चलिए आगे देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 1s2, यहाँ पर 2 2 4 2 6, यहाँ पर नियोन और सोडियम का है। ठीक है, आगे देखिए, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है,
परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, बताइए। दो, अब इसमें काउंट करते जाइए, जिसमें 20 हो जाएगा आंसर। 2 8 10, 10 8 18, 18 2 20। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए दोस्तों, 10 में 10 क्वेश्चन हमने सही किया। प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए है। निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए है, तो बताइए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि दो जो ऑप्शन में लास्ट में था वो क्या है, वो त्याग करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। एल्युमिनियम परमाणु संख्या 13 और परमाणु भार 27 है इसमें, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 3, ये होगा आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है। सोडियम आयन 281, ठीक है। अब 2 8 क्या होगा आंसर इसका होगा 2 8। एक तो होता है बट इसमें सोडियम आयन की बात कर रहा है तो एक को हटा देंगे, ठीक है, 2 8 होगा। चलिए आगे देखिए। सौर पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया, बताइए। तो अल्फा किरणे का नाभिक पर इन्होंने क्या किया, बमबारी किया, ठीक है, और नाभिक का खोज किया। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। चलिए ये बताइए, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्या करना है, आपको विचार करना है, ठीक है, कि विन्यास जिनमें हंड के सिद्धांत का पालन नहीं होता है। बताइए इसमें से कौन कौन है। 1 और 3 ऐसे हैं जिसमें हंड दिया, हंड का नियम का उपयोग नहीं होता है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 1, यानी जो कितने तय करता है इलेक्ट्रॉनों के, तो एक नहीं, कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि कितने जो है कक्षा में रहते हैं, ठीक है, त्याग नहीं करते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन है जो अपने पास रखता है, 1 को त्याग करता है, तो इसलिए 10 सही है। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 2 है, ठीक है। आगे देखिए, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। एक परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे 39, ठीक है। अगला है तत्व A की परमाणु संख्या 13 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 3, ठीक है। 2 8 3, तो 3 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अस्थाई नाभिक हल्का होता है 10, क्या होगा इसमें, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के समान संख्या होती है। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n², क्या 2n² हो सकते हैं, 2n²। कितने कक्षा होते हैं, 4 कक्षा, कौन कौन, K L M N, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह नियम किसका नियम है, तो यह नियम हुंड का नियम कहलाता है।
हून का नियम के अनुसार किसी भी कक्षक के उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक कर भरते हैं, तत्पश्चात ही उसका जोड़ा बनना प्रारंभ होता है। ठीक है, पूर्ण रूप से आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल पूर्ण रूप से आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए ऑर्बिटल से अधिक अस्थायी होता है। ठीक है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। ठीक है दोस्तों, इसका कहने का मतलब है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन हिंदी। यदि कण की स्थिति में अनिश्चितता को कम किया जाए तो संवेग की अनिश्चितता क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों के गुणनफल का मान h/4π के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है। यह कथन किसका है? इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसने दिया था? तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत यह है। ठीक है, अगला है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? अल्फा कणों से। किसके? अल्फा कणों से। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। कुछ ही अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण विक्षेपित हुए, जिससे यह पता चलता है कि परमाणु के मध्य धनावेशित भाग पाया जाता है। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में नगण्य है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10-10 होती है, वह नाभिक की त्रिज्या 10-15 होती है। परमाणु धनावेश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। रदरफोर्ड ने इसे नाभिक बताया। ठीक है, और रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में, जिन्हें कक्षा कहा गया है, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूमते हैं। ठीक है, और इसलिए यह परमाणु मॉडल सौर मंडल में मिलता जुलता है, जिसमें सूर्य नाभिक होता है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के लिए स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। चलिए आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर होगा मिल्टन। किसने? मिल्टन। अगला है, वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मेसॉन। वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है, क्या कहलाता है? मेसॉन। मेसॉन वे सभी कण जो एक क्वार्क एवं एक एंटी क्वार्क से मिलकर बनते हैं, मेसॉन कहलाते हैं। ब्रह्मांड में 140 से अधिक मेसॉन का अस्तित्व है। इनका सांख्यिकी व्यवहार मेसॉन होता है। ठीक है, आगे देखिए, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। नेक्स्ट है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं किस पर? परमाणु संख्या पर। ठीक है, परमाणु संख्या पर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चलिए, आप सभी से आग्रह है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के पास एक बार इसे शेयर अवश्य कर दीजिएगा। बाय, लव यू, टेक केयर।